ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहारितम् अस्नामि प्रियातात्मना। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहारितम् अस्नामि प्रियातात्मना। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ति प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहारितम् अश्नामि प्रीतात्मना। कोमल माता जी पढ़िए श्लोका। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ति प्रयच्छति तद अहं भक्ति उपार्तनम् अश्नामि प्रयतनं न। नेक्स्ट पत्रं आस्था पढ़ो पुष्पं श्लोका। फलं भूमि भक्तया पर्यच्यत तदहं भक्तया उपारतम् अस्नमा पर्य Okay. Uma, would you able to read? No. आस्था पढ़ो श्लोका 926। हरे कृष्णा। Okay. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit or water, I will accept it. अब देखिए ये मेरे को बहुत अच्छे इंस्ट्रक्शन रखता है, बहुत प्रैक्टिकल है। बाकी चाहे आपको चीज़ें समझ आए ना आए, अगर ये चीज़ें तो समझ में आए, भगवान कहते हैं पत्र पुष्प फल या पानी, आप इनमें से कुछ भी मुझे प्रेम से, लव एंड डिवोशन, विद लव एंड डिवोशन ऑफर टू मी, आई विल एक्सेप्ट इट। ठीक है, तो लोग बोले भगवान को कैसे देना, क्या देना, तो भगवान कहते हैं आप मुझे ये चार चीज़ ऐसे अर्पण करोगे with love and devotion I accepted. ऐसे कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में राधा रानी इज कुकिंग फॉर कृष्णा एंड राधा रानी कभी भी कोई आइटम रिपीट नहीं करती। इधर हम लोग तो रिपीटेड भोजन खिलवा देते हैं भगवान को। तो देखिए, तो भगवान हमारे मतलब हमारे व्यंजनों के भूखे तो है नहीं कि हम जो चीजें बनाएंगे तो उनके भूखे हैं, तो डिमांड करते हैं। He's very clearly stated here with love and devotion, as Guru Mataji also stated in one class. She says, nice cooking is not enough. इट शुड बी विद लव एंड डिवोशन। कि एक अच्छा खाना बना रहे हो वो सफिशिएंट नहीं है, मगर ये प्रेम और भक्ति से होना चाहिए, तब भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो कभी भी कर्मी का फूड है वो भगवान एक्सेप्ट नहीं करते। जो कई बार हम बाहर से चीजें बना के लाए होते हैं, ऑफर कर देते हैं, वो प्रसाद ही नहीं होता एक्चुअली, भगवान उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, बिकॉज वो प्रेम भाव से है ही नहीं, तो उसको क्यों एक्सेप्ट करेंगे। और हमारी जो कृष्ण भावनामृत है, इसको किचन मूवमेंट भी कहा जाता है। मतलब किचन से शुरुआत होती है प्रसादम से। ठीक है, प्रसाद पापा के, मैं तो प्रसाद खा के ही भक्ति में आई, तो आप में से भी कईयों का होगा कि प्रसाद के चक्कर में भक्ति में आए होंगे। सो दिस इज द प्रसादम दैट ब्रिंग्स वन टू कृष्णा कॉन्शियस, बिकॉज जैसा अन्न वैसा मन, तो जैसा हमारा चेतना है वैसा इफेक्ट होता है। सो देखिए, भगवान ने यहाँ पे कोई बड़ी बड़ी चीजें डिमांड नहीं की। पानी आसानी से मिल जाता है, एक तुलसी पत्ता खरीदना नहीं पड़ता, बाहर से मिल जाता है, फूल आप चढ़ा सकते हैं, है ना। तो कोई भी सरल चीजें हैं, इतनी महंगी तो है नहीं, कोई भी भक्ति कर सकता है। बस ये चीजें अगर आप कोई भी चीज अर्पण करते हैं भगवान को, तो प्रेम और भक्ति से होना चाहिए। इस तात्पर्य में प्रपात लिखते हैं, फॉर द इंटेलिजेंट पर्सन इट इज essential to be in Krishna consciousness, engaged in the transcendental loving service of the Lord, in order to achieve a permanent blissful abode. Sorry. For the intelligent person, it is essential to be in Krishna consciousness, engaged in the transcendental loving service of the Lord, in order to achieve a permanent blissful abode for eternal happiness. The process of achieving such a marvelous result is very easy and can be attempted even by the poorest of the poor, विदाउट एनी काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन। तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी पूजा अर्चना भगवान को ऑफरिंग कर सकता है। द ओनली क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इन दिस कनेक्शन इज टू बी अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। बस शुद्ध भक्त होना चाहिए। इट डज नॉट मैटर व्हाट वन इज और वेयर वन इज सिचुएटेड। ये नहीं मैटर करता कि आप कितने बड़े हो, अमीर हो, गरीब हो, कहाँ हो, नहीं मैटर करता। द प्रोसेस सो इजी दैट, हरे कृष्ण पूजा माता जी, the process is so easy that even a leaf or a little water or a fruit can be offered to the Supreme Lord in genuine love, and the Lord will be pleased to accept it.
तो अगर हम लोग प्रेम से सिर्फ फल, पत्ता, पानी भी चढ़ाएं तो भगवान उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके आपके पास तो पैसे बहुत हैं, आप तो अपने लिए अच्छी अच्छी चीजें बना के खा रहे हो, भगवान को तो भगवान ने बोला पत्ता चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, फल चढ़ा दो, उनको वही चढ़ाएंगे। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए। अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वो थोड़े फल हो, मतलब जैसे भी हो वो उसको अर्पण करेगा, पानी चढ़ाए, जैसे भी चढ़ाए, ऑफरिंग करे। मगर जो व्यक्ति अच्छे से खा पी सकते हैं, इनके घर में सब कुछ है, तो वो अगर सिर्फ पत्ता और एक पानी ऑफर कर रहे हैं तो वो जायज नहीं है ना। तो अपने हिसाब से जितना आपकी क्षमता उस हिसाब से हमें भगवान को ऑफरिंग करना चाहिए। ठीक है, और प्रेम भाव से और भक्ति भाव से। No one therefore can be barred from Krishna consciousness because it is so easy and universal. देखो भक्ति कितनी आसान है ना, भगवान के साथ एक संबंध बनाने के लिए आपको महंगे महंगे गिफ्ट खरीदने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल है। कोई भी चीज है, बस प्रेम भाव से भगवान को अर्पण करो। तो इससे कि भगवान को हमारी कोई चीज नहीं चाहिए, वो आत्मा राम है। आत्मा राम मतलब सेल्फ सफिशिएंट, एंड येट ही एक्सेप्ट द ऑफरिंग ऑफ हिज डिवोटी इन एक्सचेंज ऑफ लव एंड अफेक्शन। और भगवान के पास तो सब कुछ ही, वही तो वही बात होगी। हम जब गंगा स्नान करने जाते हैं, गंगा का ही पानी लेते हैं, गंगा में ही अर्पण कर देते हैं, है कि नहीं? तो वही बात है, सारी चीजें तो भगवान की लेके भगवान को दे रहे हैं, बट इट शोज द ग्रेटिट्यूड। वो क्या है, एक तरह का ग्रेटिट्यूड होता है, कृष्ण एक्सेप्टेड। अदरवाइज सारी चीजें तो उन्हीं की है ना, हम क्या दे सकते हैं उनको। To develop Krishna consciousness is the highest perfection of life. ठीक है, भक्ति बढ़ाना अपने जीवन का, to develop Krishna consciousness is the highest perfection of life. कोई बोले नौकरी चाहिए, ये चाहिए, तो ये पढ़िए, जीवन का लक्ष्य ही कृष्ण भावनामृत है। भक्ति is mentioned twice in this verse in order to declare more emphatically that bhakti or devotional service is the only means to approach Krishna. No other condition. ये हम लोगों ने सुबह भागवतम में पढ़ा कि सिर्फ भक्ति से ही भगवान को जीता जा सकता है। There is no other way. Such as becoming Brahmana or a learned scholar or a very rich man or a great philosopher can induce Krishna to accept some offering. कि आपके ब्राह्मण होने से नहीं, एक स्कॉलर होने से नहीं, एक अमीर व्यक्ति, एक बड़ा सा फिलोसोफर बनने से नहीं होगा। क्या है, प्रेम भक्ति से भगवान को जीता जा सकता है। Without the basic principle of bhakti, nothing can induce the Lord to agree to accept anything from anyone. जब तक भक्ति नहीं है, ऐसा नहीं कि भगवान किसी से कुछ भी ले लेंगे, नहीं। Bhakti is never casual. The process is eternal. It is direct action in service to the absolute whole. तो भक्ति क्या है, एक डायरेक्ट सेवा है भगवान की, हम लोग डायरेक्ट उनकी सेवा कर पाते हैं एक। Here Lord Krishna, having established that he is the only enjoyer, the primeval Lord and the real object of all sacrificial offerings, reveal what type of sacrifices he desires to be offered. तो भगवान सुप्रीम एंजॉयर है, मतलब कहते हैं यज्ञपति भी हैं, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या चीजें हैं जो डिजायरेबल है, मुझे ऑफर की जानी चाहिए। इफ वन विशेस टू एंगेज इन डिवोशनल सर्विस टू सुप्रीम in order to be purified and to reach the goal of life, the transcendental servings of God, then one should find out what the Lord desires of him. तो अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है भक्ति में, भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति पाना चाहता है, प्रेम समझ स्थापित करना चाहता है, तो हमें देखना चाहिए कि उनको क्या पसंद है। अब देखिए, अगर हम किसी व्यक्ति विशेष से भी कोई संबंध स्थापित करना चाहें, तो फ्रेंडशिप ही है या कोई भी उसको रिश्ते को गहरा करना, तो हम आदान प्रदान करते हैं गिफ्टों का। मगर पहले हमें पता तो उस व्यक्ति को पसंद क्या है। अगर हमें ये पता चल जाए इस व्यक्ति को क्या पसंद है, इसकी क्या इच्छा है, अगर हम उसको वही दे दें तो कितनी आसानी से हम उसका दिल जीत सकते हैं ना। हम लोग कितना आसानी से वी कैन build a very nice relation. So one who loves Krishna will give him whatever he wants and he avoid offering anything which is undesirable or unasked. तो अगर हम भगवान से प्रेम करते तो हम वही चीज भगवान को अर्पण करें जो उनको पसंद है, ठीक है। Whatever he desires will give him, not the thing that is not desirable and he didn't ask for. Thus like meat, fish and eggs should not be offered to Krishna, क्योंकि भगवान ने इसके बारे में बात नहीं की है। देखिए, अब कोई बोले कि नॉनवेज के बारे में भगवत गीता में डायरेक्टली तो बोला नहीं। अब ये देखिए, तात्पर्य में प्रभुपाद ने बता दिया ना, ये लिखा है यहाँ पे कि मीट, अंडा, जो मछली है वो भगवान को ऑफर नहीं करते हैं। इफ ही डिजायर सच थिंग्स एज ऑफरिंग ही वुड हैव सेड सो। अगर भगवान को ये चीजें चाहिए तो भगवान ने बोला था कि भाई मछली भी ऑफर करो, फिश भी ऑफर करो, बट नहीं बोला है। इंस्टेड ही क्लियरली रिक्वेस्ट दैट अ लीफ, फ्रूट, फ्लावर, वाटर बी गिवन टू हिम। कोई बोल सकते हैं ना, कहाँ लिखा है भगवत गीता में कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, आप उनको ये वर्ड्स पढ़वा सकते हैं। He says of his offering, I will accept it. Therefore, we should understand that he will not accept meat, fish, and eggs. Vegetable, grain, fruit, milk, water are the proper food for human beings and are prescribed by Lord Krishna himself.
Whatever else we eat cannot be offered to him, since he will not accept it. Thus we cannot be acting on the level of loving devotion if we offer such food. तो अगर हम कोई भी मीट मछली अपने हिसाब से क्योंकि हमें पाना है भगवान को ऑफर कर रहे हैं, तो वो प्रेम नहीं कहा जा सकता, प्रेम भक्ति नहीं होती. ठीक है. In the third chapter verse 13, Krishna explains that only the remains of sacrifice are purified, fit for consumption by those who are seeking advancement in life and released from the clutches of material entanglement. मतलब जब यज्ञ किया जाता है तो जो रेमिनेंट्स होते हैं वही कंज्यूम करने चाहिए. मतलब भगवान को भी जब हम भोग लगाते हैं तो रेमिनेंट होते हैं भगवान के, वो हमें पाने चाहिए. ये नहीं कि बिना भोग के हम कुछ भी खा लें, नहीं, वो पाप होता है. So in other words, their every mouthful is simply deepening their involvement in the complexities of material nature. But preparing nice simple vegetable dishes, offering them before the picture or a deity of Lord Krishna, and bowing down and praying for him to accept such a humble offering enable one to advance steadily in life, to purify the body and to create fine brain tissues which will lead to clear thinking. तो जैसा हम अन्न, जैसे मैंने बोला कि जैसा अन्न वैसा मन, तो जैसे हम शुद्ध सात्विक भोजन पाते हैं, भगवान को ऑफर किया हुआ प्रसाद पाते हैं, हमारी चेतना जो शुद्ध होती है, क्योंकि भगवान को ऑफर किया हुआ भोग वो भौतिक का जगत का नहीं है, वो दिव्य होता है, ट्रांसेंडेंटल प्रसाद, उसको प्रसाद कहा जाता है. भगवान का जूठन होता है वो, कहते हैं भगवान का सलाइवा उसमें मिक्स होता है. तो इट्स लाइक वेरी ग्रेट मर्सी ऑफ लॉर्ड दैट ही गिव्स अस द प्रसाद टू ऑनर, यू नो. सो इट सेज, जैसे हमारे महाप्रसाद प्रेयर में गाते हैं कि इट्स लाइक द टंग इज वेरी विशियस बट बिकॉज यू एक्सेप्टेड द भोगा Lord very kindly and you are giving us the remnants, so this is the kind mercy of Lord. So इससे हमारा जो brain tissues वो भी शुद्ध होते हैं. So after all, above all, the offering should be made with an attitude of love. तो offering जो है वो हमें प्रेम भाव से भगवान को ऑफर करना चाहिए. Krishna had no need to food since he already possesses everything that be, yet he will accept the offering of one who desires to please him in that way. The important element in preparation, in serving and in offering is to act with love for Krishna. भगवान के लिए प्रेम में उनके साथ act करना. The impersonalist philosophers who wish to maintain that the absolute truth is without senses cannot comprehend this verse of Bhagavad Gita. अब जो मायावादी कहते हैं भगवान की तो इंद्रियां नहीं, मायावादी इम्पर्सनल है, वो इस वर्स को नहीं रिलेट कर पाएंगे कि कैसे भगवान को क्या ऑफर करना है. To them it is either a metaphor or a proof of the mundane character of Krishna, the speaker of Bhagavad Gita. उनके लिए तो ये एक मेटाफर है, ठीक है, या एक करेक्टर को दर्शाता हुआ कोई बात बता रहा होगा. But in actuality, Krishna, the Supreme Godhead, has senses and is stated in his senses are interchangeable. अब भगवान की इंद्रियां होती हैं और omniscient है, मतलब वो आंखों से खा भी सकते हैं, कानों से बोल भी सकते हैं, तो अपनी किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य वो कर सकते हैं. Lacking senses, he could hardly be considered full in all appearances. This is what it means to say that Krishna is absolute. In 7th chapter, Krishna has explained that he impregnates the living entity into the material nature. This is done by looking upon material nature. देखिए, भगवान बोलते हैं कि material nature पे glance करने से ही वो प्रकट हो जाता है. तो मतलब देखा ना, तो मतलब आंखें तो हैं, फिर मायावादी कैसे हुए, impersonal कैसे हुए. So and so in the instance, Krishna's hearing the devotee's words of love in offering foodstuffs is wholly identical with his eating, actually tasting. This point should be emphasized because of his absolute position. His hearing is wholly identical with his eating and tasting. Only the devotee who accepts Krishna as he describes himself without interpretation can understand that the supreme absolute truth can eat food and enjoy it. अब जैसे भगवान को भोग लगाते हैं, बोले कि खाया तो है नहीं, भगवान अपनी आंखों से भी खा सकते हैं, हमें जरूरत नहीं. So he can eat by his eyes also. ठीक है. So ये बहुत ही practical एक statement है इस भगवद गीता की. We can apply in our life. Patram pushpam phalam toyam. So whatever by your capacity you can offer to Lord, please do accept. The things he has not asked for, we should not offer. वो अपराध बजाएगा, उससे हमारी प्रगति नहीं होगी. I'm sorry, I'm going to take a short class today. मैं यहीं पे खत्म करूँगी. If किसी के कोई प्रश्न है तो वो मैं ले लूँगी, या कोई कुछ बोलना चाहे, because I have certain services to carry on with, so it will be a short class today. So yes, इस वर्ष पे किसी को कुछ कहना है या किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है या कुछ बोल सकता है. Yes, anyone having anything to speak up or to say something? और भगवान देखिए अन्न बनाने के समय इसे भक्ति दामोदर महाराज कहते हैं the cooking is not of the ingredient but is of consciousness. जब हम कुकिंग करते हैं वो कॉन्शियसनेस की कुकिंग हो रही होती है, हमारी चेतना की, कि हमारी चेतना कैसे और किस चेतना से भोग बन रहा है, तो वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारे जो प्रसाद ग्रहण करते हैं. जैसी चेतना से बना होगा वैसे ही हमारा मन होता है.
तो मेक श्योर डेट आप बहुत प्रेम भाव से भगवान के लिए भक्ति में बना रहे हैं, और जो भी उसको ग्रहण करे वो भी उसका इफेक्ट देख सके, ठीक है। सो यस, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स, प्लीज से यस और नो। हरे कृष्णा। कुछ नहीं है शायद किसी का, ठीक है। अगर कुछ नहीं है so we will stop here. See you all tomorrow for Bhagavatam. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ऑल द somebody bodies की जय। थैंक यू सो मच। सी यू ऑल टुमारो फॉर मॉर्निंग भागवतम क्लास। अभी के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न रहेगा तो प्लीज टाइप इट आउट ऑन व्हाट्सएप, आई विल आंसर, और मे बी यू कैन आस्क टुमारो फॉर क्लास। हरे कृष्णा एवरीवन।